दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम अनुपात के क्वेश्चन को करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों ये क्वेश्चन है 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c हो तो a रेशियो v रेशियो c का मान क्या होगा। हमें इसमें a रेशियो v रेशियो c का मान फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम, देखिए सबसे पहले हम a का मान निकालेंगे। जिस वैल्यू का हम मान निकालते हैं उस वैल्यू को छिपा लेते हैं। जैसे हम a का मान निकालेंगे तो a को छिपा लेंगे। अब क्या बचा, 3v और 4c, इनका कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई। तो जब हम 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4 3 जा 12। यही है a का मान। अब निकालेंगे b का मान। तो जब हम b का मान निकालेंगे तो b को छिपा लेंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 4 2 जा 8, b का मान निकल गया। अब निकालेंगे c का मान, तो c को छिपा लेंगे, फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। तो 3 2 जा 6। जिस वैल्यू का मान निकालना होता है उसको छिपा लेते हैं। a का मान निकालना था, a को छिपा लिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। b का मान निकालना था, b को छिपा लिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। c का मान निकालना था तो c को छिपा लिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से इसको देखिए, 3a इक्वल टू 5b इक्वल टू 4c हो तो a रेशियो b रेशियो c का मान निकालना है। तो पहले हम a का मान निकालेंगे, तो a को छिपाएंगे और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। 5 4 जा 20। अब निकालेंगे b का मान, तो b को छिपाएंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। 4 3 जा 12। अब c का मान निकालेंगे, तो c को छिपा लेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। 5 3 जा 15। अगर वैल्यू कट रही है तो इसको काट देंगे, नहीं कट रही है तो यहीं पर आंसर। इसी तरह से इसको देखिए, a का मान निकालना है तो a को छिपाएंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। तो 5 4 जा 20। b का मान निकालेंगे तो b को छिपाएंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। 5 3 जा 15। c का मान निकालेंगे तो c को छिपाएंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। 4 3 जा 12। यही इसका आंसर। इसी तरह से इसको देखिए, a का मान निकालना है तो a को छिपाएंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। 5 3 जा 15। रेशियो b का मान निकालना है तो b को छिपाएंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। 5 4 जा 20। c का मान निकालना है तो c को छिपाएंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। 4 3 जा 12। यही इसका आंसर। अगर वैल्यू कट रही है तो काट दीजिए, नहीं तो यही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसको देखिए, a का मान निकालना है तो a को छिपाएंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। 5 3 जा 15। b का मान निकालना है तो b को छिपाएंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। 5 2 जा 10। c का मान निकालना है तो c को छिपाएंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6। a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू 15 रेशियो 10 रेशियो 6। इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए। देखिए इतने क्वेश्चन किए हैं, कोई सा क्वेश्चन कट नहीं रहा है, लेकिन इसको देखिए ये कट रहा है 2 की टेबल से। तो इसको काटेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। तो इसका आंसर क्या होगा, 6 रेशियो 4 रेशियो 3। क्या किया हमने, जिस वैल्यू का हम मान निकालते हैं उसी को छिपाते हैं। जैसे हमने इसको सॉल्व किया है तो हमें a का मान निकालना है
तो ए को छिपा लिया, जो बाद बाकी 2 डिजिट बची हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 3 5 जा 15। बी का मान निकालना है तो बी को छिपा लिया, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 2 जा 10। सी का मान निकालना है तो सी को छिपा लिया, इन दोनों का आपस में कर दिया मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6। जिस वैल्यू का मान निकालना होता है उसी वैल्यू को छिपा लेते हैं। आई होप आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। अब टाइप सेकेंड, ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 2/5 रेशियो 2/3 रेशियो 1/4। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5 3 4 का एलसीएम लेंगे। तो जब हम 5 3 4 का एलसीएम लेंगे तुमको मिलेगा 60। अब क्या करना होता है, जो नीचे वाली संख्या होती है उसका डिवाइड करना होता है और जो डिवाइड निकल कर आता है उसका मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या के साथ कर देते हैं। नीचे वाली संख्या के साथ डिवाइड और जो डिवाइड निकल कर वैल्यू आती है उस वैल्यू का मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या के साथ कर देते हैं। तो देखिए 5 का डिवाइड करेंगे 16 में तो कितनी बार जाएगा, 12 बार। अब ये जो 12 है उनका मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे तो 12 दूनी 24। रेशियो जो काम हमने यहां पर किया है वही काम हम यहां पर करेंगे। 5 पर डिवाइड किया था 60 में तो 12 बार गया, इस 12 का मल्टीप्लाई 2 में कर दिया तो 12 दूनी 24। इसी तरह से 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 20। उस 20 का मल्टीप्लाई इस 2 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40। इस 4 का डिवाइड 60 में करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 15। अब इस 15 का मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या में तो 15 1 15। ए रेशियो बी रेशियो सी का मान 24 रेशियो 14 रेशियो 15 यही इसका मान है। अगर कट रहा होता तो हम इसको काट देते। इसी तरह से इसको देखिए, सबसे पहले 3 4 2 का एलसीएम लेंगे। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे तुमको मिलेगा 12। अब नीचे वाली संख्या का डिवाइड, जब हम 3 का डिवाइड 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। अब ये जो 4 बार गया है इस 4 का मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या में तो 4 दूनी 8। इसी तरह से इसमें देखिए 4 का डिवाइड तो 4 तिया 12, कितनी बार गया, 3 बार। जितनी बार डिवाइड जाता है उसी का मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या के साथ कर देते हैं तो 3 1 3। रेशियो आगे 2 का डिवाइड 12 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। अब ये जो 6 बार डिवाइड गया है इसी 6 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो 6 1 6। तो ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 8 रेशियो 3 रेशियो 6 यही इसका आंसर है। इसी तरह से इसको देखिए, सबसे पहले 3 4 5 का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना होगा, 60। अब क्या करेंगे, इस 3 का डिवाइड, तो जब हम 3 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार। अब ये जो 20 बार डिवाइड गया है इसी का मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या में कर देंगे तो 20 1 20। रेशियो इसी तरह से इसको देखिए, अब इस 4 का डिवाइड 60 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 बार। ये जो 15 बार डिवाइड गया है इस 15 का मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या में तो जब हम 15 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तुमको क्या मिलेगा, 15 1 15। इसी तरह से इस 5 का डिवाइड 60 में करेंगे
तो जब हम इस 5 का डिवाइड 60 में करेंगे तो 12 बार जाएगा। ये जो 12 बार डिवाइड गया है इसी का मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या में, तो 12 एक का 12। तो क्या निकल के आया, A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू 20 रेशियो 15 रेशियो 12। कट रहा होता तो इसको काट देते, ये वैल्यू कट नहीं रही है तो इसको हम काटेंगे नहीं। इसी तरह से इसको देखिए 3, 2, 4, इनका सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना होगा 12। अब इस 3 का डिवाइड जो हम अभी तक करते आए हैं बिल्कुल वैसे ही इस क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले इस 3 का डिवाइड 12 में, तो जब हम 3 का डिवाइड 12 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार। ये जो 4 मिला है इसी 4 का मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या में, तो 4 1 जा 4 रेशियो का साइन। फिर 2 का डिवाइड 12 में, तो 2 6 जा 12, कितनी बार गया 6 बार ऊपर वाली संख्या में मल्टीप्लाई, 6 1 जा 6। फिर 4 का डिवाइड 4 3 जा 12, इस 3 का मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या में, 3 1 जा 3। तो A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू 4 रेशियो 6 रेशियो 3, यही इसका आंसर है। आई होप आपको रेशियो के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।